शांति। ओम शांति। थोड़ा मुस्कुरा के ओम शांति। अपने लिए तालियां बजाओ। अच्छा, थोड़ा अच्छी तरह से तालियां बजाओ। वेरी गुड, और जोर से। थैंक यू वेरी मच। मैं एक कॉर्पोरेट ट्रेनर हूँ और बहुत बार ऐसे सेशन लेना होता है, तो तालियां मैं अपने लेक्चर में ज़रूर बजवा लेता हूँ बीच बीच में। उसके बहुत सारे फायदे होते हैं। सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि कई लोग सो जाते हैं बीच बीच में। तालियां बजने के बाद वो उठ जाते हैं, इसलिए आप सब लोग बीच बीच में तालियां बजाते रहो, है ना। अभी भी कुछ सोए होंगे तो आप जोर से तालियां बजा सकते हो उनके लिए। अच्छा, माना सोए हुए हैं। मेरा जो सेशन है जो मुझे दिया है वो है मेडिटेशन, फ्यूचर ऑफ मेडिकेशन। मेरे लिए काम इजी कर दिया है मोहित और डॉक्टर गिरीश पटेल ने, क्योंकि कई सारी बातें उन्होंने बताई है। आई विल बिल्ड अप ऑन दोज स्लाइड्स। मैं पहले जानना चाहता हूं कि यहाँ पर पहली बार आए ऐसे कितने फर्स्ट टाइमर्स, जरा हाथ खड़ा करेंगे। फर्स्ट टाइमर्स, वेरी गुड, काफी लोग आए हैं। अच्छा, सेकंड टाइम आए ऐसे कितने हैं? सेकंड टाइम आए हैं, वेरी गुड, थैंक यू। हमारा सेशन जो है वो है स्लाइड्स, कैन, हाँ, यू कैन सी। जो सब्जेक्ट है उसमें हम ये बता रहे हैं कि आप एक्सेप्ट करो या ना करो, आगे चलकर मेडिटेशन को कंपलसरी ऐड किया जाएगा। आप में से कितने लोग हैं जो अपने पेशेंट्स को मेडिटेशन करने के लिए भेजते हैं? जरा हाथ खड़ा करेंगे जो अपने पेशेंट्स को मेडिटेशन के लिए भेजते हैं। वेरी गुड, इनके लिए तालियां बजाएंगे। बहुत अच्छा, क्योंकि आगे चल के मुझे ऐसा फील हो रहा है, हम देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट एवरी पेशेंट विल बी सेंट फॉर मेडिटेशन, क्योंकि दूसरा ऑप्शन नहीं बचने वाला है। अगर आप इस स्लाइड में देखो तो इस स्लाइड में टॉप 10 कॉजेस ऑफ द डेथ बताए हैं, वर्ल्ड एंड इंडिया। अगर आप अच्छी तरह से देखो तो इसमें आप देखेंगे क्या है टॉप कॉजेस ऑफ डेथ। दे आर नॉन कम्युनिकेबल डिसीज, मोस्ट ऑफ देम। हार्ट अटैक या स्ट्रोक, हाइपरटेंशन, डिप्रेशन एंड एसोसिएटेड सुसाइड्स एंड स्ट्रेस। जो भी इन्फेक्टिव कॉजेस है, जो हम इन्फेक्शन कहते हैं, उसके ऊपर भी मैं बोलने वाला हूँ। और हमारे सामने अभी एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि इस एंटीबायोटिक आर दे रियली वर्किंग। मैं खुद फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से हूँ एंड आई एम अ प्रोफेसर ऑफ रिसर्च, क्लिनिकल रिसर्च. I have launched all the cephalosporins in the market from first generation to fourth generation, including meropenem. And we know the reality. मैं आपको यही बता रहा हूँ कि अगर आप इस लिस्ट को देखेंगे तो इंडिया में जो कॉजेस है और वर्ल्ड के कॉजेस में ज़्यादा फर्क नहीं है। और इसमें अनफॉर्चुनेटली माइंड रिलेटेड सुसाइड भी टॉप 10 में इंडिया में आता है। आप मुझे बताओ, इन नॉन कम्युनिकेबल डिसीज जो है, इसका कोई इलाज है? लेट्स टेक फॉर इन्फेक्शन। आप में से कितने लोगों ने ऐसे पेशेंट देखे हैं जहां पे एंटीबायोटिक काम नहीं कर रहा है? जस्ट रेज योर हैंड्स। एंटीबायोटिक्स काम नहीं कर रहा है। सी, मोस्ट ऑफ द नर्सेस हैव रेज देयर हैंड्स। ऐसे समय पर क्या काम करता है फिर? क्या काम करता है? यस, एनीवन? मैं खुद इंडस्ट्री का आपको शेयर करता हूं, क्योंकि मैंने सिफेलोस्पोरिन लॉन्च किए है, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन। और हमारा तो, आई शुड नॉट यूज, दिस इज अ इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म, पर मैं आपको अंदर की बात बता देता हूं।
लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस में हम एंटीबायोटिक इस्तेमाल करते हैं, पर अभी फार्मास्यूटिकल कंपनीज ने एंटीबायोटिक में इन्वेस्टमेंट करने से सोच रहे हैं वो, क्योंकि $1 बिलियन खर्चा होता है इसमें। मुझे याद है, आप में से जो सीनियर नर्सेस है वो जानती होंगी सिफोटैक्साइम। आप में से सिफोटैक्साइम किसने यूज किया है पहले? सिफोटैक्साइम, ओके। मुझे याद आता है आज से 20 साल पहले एवरी सीरियस पेशेंट वी यूज्ड टू इंजेक्ट सिफोटैक्साइम। यू एग्री विथ मी? एंड नाउ व्हाट इज द स्टेटस ऑफ सिफोटैक्साइम? वी डोंट यूज इट। फिर हमने क्या देखा कि नए नए सिफेलोस्पोरिन लॉन्च किए। सिफेलोस्पोरिन्स स्टिल दे आर द मेनस्टे ऑफ ट्रीटमेंट, और अभी नए सारे आए हैं। फिर हमने क्या किया कि सिंगल सिफेलोस्पोरिन काम नहीं करता है, तो हमने उसको क्या कर दिया, कंबाइंड कर दिया। किसके साथ में? वी कंबाइंड विथ समथिंग नोन एज बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर, जो ऑगमेंटिन ड्रग्स है। आई एम नॉट एडवर्टाइजिंग एनी ड्रग हियर, बट उसमें क्लेवुलानिक एसिड था, हमने सल्बैक्टम ऐड किया। फिर हमने देखा कि सल्बैक्टम और क्लेवुलानिक एसिड पुराने हो गए, हमने उसमें टैज़ोबैक्टम ऐड कर दिया। ये मैं आपको अंदर की बातें बता रहा हूं, हाउ वी लॉन्च ड्रग्स इन द मार्केट। पर उसके बाद भी क्या हुआ? I am talking totally technical knowledge which is used by you in the hospital, and we are reach a stage where antibiotics will no longer be effective. हमको डर लगता है अभी, इवन सिंपल वुंड इन्फेक्शन अगर ठीक नहीं हुआ है, ऐसे रेजिस्टेंस आ रहे हैं। एक नया वर्ड मार्केट में आया है और वो वर्ड आप सब जानते हैं, एंड दैट वर्ड इज MDR. हैव यू हर्ड दिस वर्ड? What is MDR? मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट। माना ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो किसी एक दवाई से मरते नहीं है, वी कॉल देम MDR. MDR कहाँ कहाँ नहीं गया है? MDR TB is the biggest challenge to us. बाकी इन्फेक्शन में भी यही होने वाला है, वी आर वेरी वेल अवेयर। आप में से जो भी माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट से जुड़े, आप जरा उनसे पूछना, बिकॉज वी आर वर्किंग विद देम। सो वी आर इन अ स्टेज वेयर वी हैव रीच्ड कि हम लाइकली ऐसे स्टेज में पहुंच रहे हैं जहां एंटीबायोटिक काम करना बंद कर देगा। अभी ऑलरेडी वो स्टेज आ चुकी है। आप में से कितने लोग समझते हैं कि एंटीबायोटिक अभी यूज करना हमारे लिए बहुत मुश्किल होते जा रहा है? How many of you think? Those who work in ICU, most of you agree with this. और साइंटिस्ट अभी सोच रहे हैं क्या करें। अंदर की बात आपको बताता हूं। Who invented this germ theory of disease? Germ theory? Who is the father? Father कौन है? लुई पास्चर। लुई पास्चर। एंड लुई पास्चर ने एक बहुत अच्छी बात शेयर की ऑन हिज डेथ बेड। उसने कहा कि अगर आप मुझे पूछो, इज इट द जर्म विच इज इंपॉर्टेंट और द इम्यूनिटी विच इज इंपॉर्टेंट, क्या कहेगा? अल्टीमेटली लुईस पास्चर, जिसने इसका इन्वेंशन किया, एंड ही थॉट कि हम बीमारियों को जीत लेंगे, लेकिन लास्ट में उन्होंने कहा कि अगर आप मुझे दोनों में से किसी को चूज करने को कहो, इट इज द इम्यूनिटी, एंड दिस इज वेयर ऑल अदर पैथीज आर वर्किंग। सी, आई एम ए एलोपैथ डॉक्टर, मैं खुद एलोपैथी का डॉक्टर हूँ, प्रोफेसर हूँ, बट आई एम सीइंग रिजल्ट्स विद अदर पैथीज। आई एम नॉट अगेंस्ट एलोपैथी। एलोपैथी इज फंटास्टिक फॉर एक्यूट मेडिसिन, इमरजेंसी के लिए बहुत अच्छा है एलोपैथी। But once the patient is stabilized or chronic disease, we have to shift for lifestyle modification. यही मैं आपको कहना चाहता हूँ कि medicine is not everything, और आगे चल के हमको हर पेशेंट में ये इस्तेमाल करना होगा। पिछले साइड में हमने देखा कि एंटीबायोटिक्स हम यूज करते जा रहे हैं, पर उससे बैक्टीरिया स्ट्रांग होते जा रहा है। बैक्टीरियाज आर गेटिंग स्ट्रॉन्गर। There is something known as plasmid mediated resistance, जिसका हमारे पास कोई इलाज नहीं है। हम जितना एंटीबायोटिक आगे के बनाते जा रहे हैं, उतना रेजिस्टेंस बढ़ता जा रहा है।
So future of medication is you have to improve the immunity. जहां पर बाकी की पैथीज काम करती है, आप अगर होम्योपैथी देखेंगे दे टॉक अबाउट वाइटल फोर्स. आयुर्वेद में भी बताया है, आयुर्वेद का प्रिंसिपल ही है स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमन. माना स्व की स्थिति को आप अच्छा बनाओ, जिसको यहाँ पर आत्मा कहा गया, स्पिरिचुअल हेल्थ. अभी आप और एक रिपोर्ट में आपको दिखा रहा हूँ, थोड़ा टेक्निकल बातें बता के हम सॉल्यूशन के ऊपर आने वाले हैं. ये रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक का है, WHO का है. इसमें आप अगर आप देखेंगे इस रिपोर्ट को अच्छी तरह से, तो इसमें प्रोजेक्शन बताया है कि क्या होने वाला है फ्यूचर में इन इंडिया एंड वर्ल्ड. आप केवल बीच के चार्ट को देखो. बीच का चार्ट कौन सा है? ग्रीन कलर चार्ट. ये ग्रीन कलर चार्ट कौन सा है? नॉन कम्युनिकेबल डिसीज, NCD. और नॉन कम्युनिकेबल डिसीज में क्या क्या आता है? हार्ट डिसीज, डायबिटीज, स्ट्रोक और न्यूरोसाइकियाट्रिक इलनेस. इसका मतलब क्या? दे हैव रिटन बाय 2030 76% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन विल हैव NCD. आप मुझे बताओ, आज हम 2016 में सभी ओपीडीज में मैक्सिमम पेशेंट कौन से देखते हैं? ISD, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, इंसोम्निया. डू वी सी और नॉट? यस और नो? और इसका इलाज क्या? कैन यू क्योर देम? इज देयर क्योर अवेलेबल? दे आर लाइफस्टाइल डिसीजेस, यू कैन कंट्रोल देम. यू एग्री विथ मी? अभी इसका इलाज दवाइयों में नहीं है. हालांकि मैं आपको कुछ ऐसे स्लाइड दिखाने वाला हूं जिसमें वी हैव सीन मेडिटेशन के साथ में, अगर हम मेडिसिन के साथ में इफ यू कंबाइन द meditation, we get fantastic result. How many of you are from Mumbai? मुंबई से कौन कौन है? जरा हाथ खड़ा करो. मुंबई. Okay, how many of you know these doctors? How many of you know these doctors? They were fantastic doctors. They were super specialists. They were cardiac, one was cardiologist, one was cardiac surgeon. We lost these important doctors in Mumbai. They were very famous and very good doctors. When I was, yes, you are correct. When I was in medical college, my teacher used to tell me, कि Sachin, all doctors die because of the disease which they treat, except male gynecologist. That was the saying. बहुत लोगों को ये बात समझ में ही नहीं आती है. I am seeing cardiologists dying because of the heart attack. Intensivist. Why these doctors could not save themselves? I can understand a non-medical person dying because of this. But a person who knows everything about the disease, who knows क्या खाना चाहिए, कितना एक्सरसाइज करना चाहिए, स्ट्रेस कैसे मैनेज करना चाहिए. Why this is happening? Why this is happening? Yes? Lifestyle or stress, or you have the knowledge but क्या? Sorry? Implementation. हम सबको पता है कि क्या करना चाहिए, पर करता कौन है? That is the question. आप में से कितने लोगों को पता है कि टाइम पे सोना चाहिए, टाइम पे खाना खाना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, कीप योर स्ट्रेस अंडर कंट्रोल? पर आप में से कौन कौन है जो रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं? जस्ट फॉर माय इंफॉर्मेशन. सी नॉट इवन 1/4. पर हम सबको पता है बेनिफिट्स ऑफ एक्सरसाइज. हम सबको पता है कि स्ट्रेस को कंट्रोल करना चाहिए, पर हम उसके लिए अल्प्राजोलम खाने को तैयार है, लेकिन हम एक्सरसाइज करने को तैयार नहीं. इसलिए वी आर इन द स्टेज जहां पर ये नई नई बीमारियां आ रही है. आई सॉ दिस पोस्टर, इट केम इन अ न्यूज़पेपर.
दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग, मेरे को बहुत अच्छा लगा ये, इसलिए मैंने इसको स्लाइड में डाल दिया. व्हाट इज रिटर्न? बर्ड फ्लू और रिवेंज बाय हेंस. इसमें दिखाया है एक मुर्गी अपने बच्चों से बात कर रही है कि बच्चों देखो यही है तुम्हारे पिता का कातिल. किसी ने मेरे को पूछा लेक्चर में कि सर ये बर्ड फ्लू, चिकनगुनिया, स्वाइन फ्लू, ये सब क्यों बढ़ रहे हैं? व्हेन आई वाज इन मेडिकल कॉलेज हमको ये सिखाया नहीं था. हमको पता ही नहीं था स्वाइन फ्लू क्या होता है, बर्ड फ्लू क्या होता है. यू एग्री ऑल सीनियर नर्सेस? वी वर नॉट नोइंग ऑल दिस डिसीज. तो हम लोग सोचने लगे. तो मैंने एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट से पूछा ये सब क्यों हो रहा है. दे वर सीन इन एनिमल किंगडम, और ये ह्यूमंस में कैसे आ रहे हैं वायरसेस. तो उन्होंने कहा कि वायरसेस का मूवमेंट हो रहा है. वायरसेस एनिमल से ह्यूमन किंगडम में आ रहे हैं चेन्स में, और 2-3 बातें टेक्निकल उन्होंने बताई. तो मुझे लोग पूछते हैं कि सर इसका स्पिरिचुअल रीजन क्या है. तो मैंने कहा देखो भैया, मैं प्रोफेसर हूं, मैं ऐसे ही कोई बात नहीं कह सकता, पर मैं हाइपोथेसिस दे सकता हूं. एंड अकॉर्डिंग टू स्पिरिचुअल हाइपोथेसिस, जिसको इंसान ने मारा है, तकलीफ दिया है, वो बदला लेगा. एज पर द लॉ ऑफ कर्मा, एज पर द लॉ ऑफ कर्मा वो बदला लेंगे. आपने मुर्गी को काटा, मुर्गी बदला ले रही है. आपने सुअर को काटा, सुअर बदला ले रहा है. स्वाइन फ्लू आ रहा है, चिकनगुनिया आ रहा है. मैं तो कहता हूं और भी संभाल के रहो, बकरा और बकरी फ्लू भी आने वाला है, आप बच नहीं सकते हैं. दिस इज द लॉ ऑफ कर्मा. और इन बीमारियों का इलाज अनफॉर्चुनेटली मेडिसिन में नहीं है. एंड आई एम सेइंग विद कन्विक्शन, हमारे भारत में एक्चुअली वी हैव फॉरगॉटन आवर कल्चर. मैं जब यूथ से बात करता हूं, आप भी ध्यान में रखना, देयर इज समथिंग नोन एज बैरियर नर्सिंग. यू नो बैरियर नर्सिंग हम लोग सब करते हैं. एक्चुअली इंडियन ट्रेडिशन इज बैरियर नर्सिंग. फॉरेन के लोग जब मिलते हैं तो कैसे मिलते हैं? कैसे मिलते हैं? जब कोई आता है तो क्या बोलते हैं? हेलो, हाउ आर यू, एंड देन वी शेक द हैंड. मैं कहता हूं एब्सोल्युटली ये दिस इज वायलेटिंग द बैरियर नर्सिंग. कभी भी किसी के साथ शेक हैंड मत करो, क्योंकि आपको हाथ मिलाने के पहले उसका हाथ कहां कहां गया है आपको नहीं पता. अगर उसने ऐसा किया है हेलो, तो क्या होगा? मेरा अगला स्पीकर अभी ध्यान में रखेगा, इसने भी किया है, मेरे को माइक पकड़ने का है कि नहीं. पर उसने क्या किया, अपने सभी वायरसेस आपको ट्रांसफर किए. पर भारत में जब मिलते हैं तो क्या करते हैं? क्या बोलते हैं? नमस्कार और नमस्ते, मेरे वायरस मेरे पास, तुम्हारे पास. ऐसे जगह पे तालियां बजाओ अच्छी तरह से. ऐसे जगह पे ये वायरल इन्फेक्शंस नहीं आएंगे. बट व्हाट आई एम सेइंग, ये बीमारियां बढ़ते जा रही है और इसका इलाज, आई एम सॉरी टू से, इट इज नॉट इन द मेडिसिन. हम लोग ने काम किया है. आप में से कितने लोगों ने टीबी हॉस्पिटल में काम किया है मुझे नहीं पता. हाउ मेनी ऑफ यू वर्क इन टीबी हॉस्पिटल? अच्छा, काफी लोग हैं. वेरी गुड. We have a hospital in Mumbai. In Shivdi, there is a huge hospital of TB, and we have COX patient, open COX. Every person in that hospital has got a mask. क्योंकि अगर आपने मास्क नहीं लगाया तो आपको टीबी हो जाएगा. बराबर है? I just want to know from this crowd, यहाँ पे बहुत लोगों ने टीबी पेशेंट के साथ काम किया है. आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने टीबी पेशेंट के साथ काम किया लेकिन एक बार भी टीबी नहीं हुआ? जरा हाथ खड़ा करो, इनके लिए तालियां बजाओ. वेरी गुड. इट इज वेरी टफ, क्योंकि टीबी वार्ड में वो बैसिलाई घूमते रहते. इनको टीबी क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ? इम्यूनिटी. इट इज योर इम्यूनिटी विच इज इंपॉर्टेंट. आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? और इम्यूनिटी कैसे बढ़ती है? It is meditation. It is your lifestyle. Are you getting?
That's why today's subject, meditation is the future of medication. आगे चल के ऐसे हॉस्पिटल आने वाले हैं, मेरे पास मेडिकल स्टूडेंट आते हैं, बोलते हैं डॉक्टर साहब क्या करें, कौन सा हॉस्पिटल डालो। मैं कहता हूं बोर्ड लगा दे हॉस्पिटल के बाहर, व्हाट्सएप फेसबुक मेंटल हॉस्पिटल, बहुत पेशेंट आएंगे। आई एम अ काउंसलर इन मुंबई, आप में से कई लोग मेरा फोन नंबर लेने वाले हैं। मैं प्रेडिक्शन भी करता हूं। तो मेरे पास मुंबई में हर हफ्ते मिनिमम 2 पेशेंट सुसाइड वाले आते हैं। सुसाइड माना सुसाइड करने के पहले आते हैं। व्हाट आई एम सेइंग, फेसबुक का मैं एक पेशेंट आपको बताता हूं। वन फीमेल, शी वॉज इन डिप्रेशन। मैंने कहा क्या हुआ, आप डिप्रेशन में क्यों गए, ऐसा क्यों आपको फील हुआ, कौन सी बात हुई। उन्होंने कहा सर मैंने शादी के सभी फोटो फेसबुक के ऊपर पोस्ट किए, किसी ने लाइक ही नहीं किया। लाइक नहीं किया तो भी टेक्नोलॉजी। मेरे पास ऐसे हाउसवाइफ है, हाउसवाइफ रात को 10 बजे कंप्यूटर पे बैठते हैं, क्या करते हैं, चैटिंग कर रहे हैं। किसके साथ, अमेरिका में चैटिंग कर रहे हैं 10 से 2 बजे तक। ये पेशेंट बढ़ने वाले हैं और इसमें अलग अलग वार्ड होंगे इस हॉस्पिटल में। लाइक वार्ड अलग, टैग वार्ड अलग, कमेंट वार्ड अलग। और आप सबको पता हो दिल्ली से कौन कौन आए, दिल्ली वाले हाथ खड़ा करो। अच्छा, कैपिटल दिल्ली में भारत का पहला इंटरनेट डी एडिक्शन सेंटर खुला हुआ है, फर्स्ट इंटरनेट डी एडिक्शन सेंटर। और मेरे ख्याल से हर घर में, यहाँ पर भी मैं कॉन्फ्रेंस में देख रहा था कितने लोगों की मुंडी ऐसे नीचे है। मुंडी नीचे माना हाथ में क्या है और मोबाइल पे क्या चल रहा होगा। इसका कोई इलाज नहीं है, इसका एक ही इलाज है, क्या है, मेडिटेशन। ये बीमारियां बढ़ते जा रही है। तो आप अगर देखेंगे स्ट्रेस रेस्पॉन्स एंड मेडिटेशन रेस्पॉन्स, दोनों में फर्क है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। स्ट्रेस में बीपी पल्स सब बढ़ता है, रेजिस्टेंस कम होता है, स्किन रेजिस्टेंस, और इसके अपोजिट मेडिटेशन में होता है। मैं सब मेडिकल कॉलेज में ये स्लाइड जरूर दिखाता हूँ। वेन एवर आई टेक सेशन इन मेडिकल कॉलेज, इवन फॉर नर्सेस वेन आई टेक सेशन, मेडिकल कॉलेज में इस सिस्टम के बारे में ज़्यादा बताया ही नहीं जाता है। वी टॉक अबाउट कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, वी टॉक अबाउट नर्वस सिस्टम, वी टॉक अबाउट गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम, मस्कुलोस्केलेटल, सब सिस्टम के बारे में हम बात करते हैं। बट व्हाई वी डोंट टॉक अबाउट द हीलिंग सिस्टम ऑफ द बॉडी, जबकि इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिस्टम इन आवर बॉडी। सब ऑर्थोपेडिक सर्जन जानते हैं, सब सर्जन्स जानते हैं कि वो हीलिंग में कुछ नहीं करते। क्या करते हैं, वेन एवर देर इज अ फ्रैक्चर, हम क्या करते हैं, हड्डियों को केवल बाजू में लाके रखते हैं। जोड़ता कौन है, इट इज द हीलिंग सिस्टम ऑफ द बॉडी। हम सबके बॉडी के अंदर ये हीलिंग सिस्टम है और ये हीलिंग सिस्टम एक्टिवेट की जा सकती है। वी हैव रीच अ स्टेज जहां पर इस हीलिंग सिस्टम को एक्टिवेट किया जा सकता है। हमारे पास बहुत केसेस है, इनफैक्ट हमारे पास रिसर्च भी हो रहा है इसके ऊपर, बहुत बड़ा रिसर्च। मैं आपको वो स्लाइड बताऊंगा। यहाँ पर एक जो फोटो दिखाया मैंने वो है नॉर्मन कजिन्स। ही हैज रिटन अ बुक एंड द नेम ऑफ बुक इज एनाटॉमी ऑफ एन इलनेस। आप में से कितने लोगों ने बाम्बू स्पाइन का पेशेंट देखा है, बाम्बू स्पाइन, एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। According to allopathic science, it's a progressive disease, degenerative disorder. There is no treatment. Patient becomes bedridden after certain time, and he was diagnosed with ankylosing spondylitis. And he is the one who has cured himself of ankylosing spondylitis. And then he wrote a book, Anatomy of an Illness. He was admitted in the hospital. इसको डॉक्टर ने बोला था कि तू यहाँ पर ही मर जाएगा करके,
और उसने डिसाइड किया कि मेरा अंतिम समय आया है, मैं मरूंगा लेकिन ऐसे नहीं मरूंगा। कैसे मरूंगा? हंस हंस के मरूंगा, खुशी से मरूंगा। एंड ही स्टार्टेड वॉचिंग द कॉमेडी मूवीज ऑफ चार्ली चैपलिन, लॉरेल हार्डी। और उसने देखा कि जब वो खुश रहता है तब उसका पेन कम हो जाता है, पेन किलर इंजेक्शन की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है। एंड धीरे धीरे ही गॉट डिस्चार्ज फ्रॉम द हॉस्पिटल एंड देन ही रोट अ बुक, एनाटॉमी ऑफ एन इलनेस। मेडिकल कॉलेज वाले इसको लेक्चर के लिए बुलाते थे। He is the only patient who has cured himself of ankylosing spondylitis. इसके बाद इसको 2 हार्ट अटैक आए, उसको भी उसने विथस्टैंड किया एंड ही डाइड एट राइप एज। प्लीज क्लैप फॉर नॉर्मन कजिन्स। आज हमारे पास एम्पल ऑफ प्रूफ है कि जो लोग खुश रहते हैं, जो लोग खुश रहते हैं उनकी इम्यूनिटी अच्छी रहती है। आप में से कौन कौन है जो खुश रहते हैं? अच्छा, आपको तो फिर जरूरत ही नहीं है। आप सचमुच में खुश रहते हैं? हमारे पास एक भाई था, वो हमेशा हंसता रहता था। ये हमको डॉक्टर प्रेम मसन ने बहुत अच्छी कहानी सुनाई। तो हम भी सेशन लेते, मैं भी एक सेशन लेता, खुशी हर पल, लेकिन मैं इतना खुश नहीं रहता हूं। तो मुझे डाउट आने लगा कि ये कैसा इतना खुश रहता है। तो हमको एक बात पता थी कि घर वालों को सीक्रेट पता होते हैं, तो घर पे जाके देखना चाहिए। तो घर पे गया तो वो भाई ऐसे बैठा था। तो हमारी हिम्मत नहीं हुई, तो उनके युगल से पूछा कि मैडम क्या हुआ, भाई साहब ऐसे क्यों बैठे हैं? तो उन्होंने किचन से ऐसे देखा, बोला ठीक है, क्या हो गया? बोला नहीं, वो तो दुकान पे हमेशा हंसते रहते हैं, हमेशा हंसते हुए देखा, ऐसा चेहरा हमने कभी नहीं देखा। तो उनके मिसेस ने, युगल ने अंदर का राज बता दिया। क्या राज होगा? क्या राज होगा? सब बहनें यहाँ ज्यादा बैठी है, राज बताओ। उनके मिसेस ने कहा नहीं डॉक्टर साहब, वो दुकान वाला चेहरा ओरिजिनल चेहरा नहीं है, ये ओरिजिनल चेहरा है, मैं रोज देखती हूँ। तो हम सबका ओरिजिनल चेहरा क्या है? मेडिटेशन से हमारे जिंदगी में खुशी बढ़ती है। और एक आपको बेनिफिट बताते हैं कि मेडिटेशन कैसे हील करता है। इसके ऊपर प्रूफ है। द बिगेस्ट रिसर्च इज डन बाय दिस जेंटलमैन, जिसने पहला प्रूफ दिया। हिज नेम इज डॉक्टर हर्बर्ट बेंसन। मैं आपको टेक्निकल बातें सुना के हम प्रैक्टिकल में जाने वाले हैं, क्योंकि एक साइंटिफिक सेशन चल रहा है। हर्बर्ट बेंसन ने पहला रिसर्च किया और बताया कि मेडिटेशन के सभी बेनिफिट जो मिलते हैं वो रिलैक्सेशन रेस्पॉन्स से मिलते हैं। ही हैज कॉइन्ड द वर्ड रिलैक्सेशन रेस्पॉन्स। जितने आप रिलैक्स होंगे उतना आपका बॉडी हील होगा। और वो रिलैक्स कैसे होना है हम उसके ऊपर आएंगे। आप इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखेंगे। सभी देख रहे हैं? क्योंकि अभी हम इसका अभ्यास करने वाले हैं। आप अगर देखो तो मोस्ट ऑफ द टाइम दिस इज व्हाट हैपेंस, दिस रेड पैचेस आर ब्लॉकेजेस इन आवर माइंड एंड बॉडी। और जैसे ये एनर्जी हमारे बॉडी में आने लगती है, वी कैन ओपन दिस ब्लॉकेजेस। जो आपको अभी डॉक्टर मोहित गुप्ता ने बताया या डॉक्टर गिरीश पटेल ने बताया। और जैसे ही ये ब्लॉकेज ओपन होने लगते, यू कम टू अ स्टेज ऑफ इस स्टेज को हम राजयोगा मेडिटेशन में डबल लाइट स्टेज कहते हैं। क्या नाम है? डबल लाइट स्टेज। इसमें 2 अनुभव होते हैं। एक, आपका जो बॉडी है वो हल्का होने लगता है और मन के ऊपर जो बोझ है वो भी निकल जाता है। आप में से कौन कौन इसको अनुभव करना चाहते हैं अभी? यस, करेंगे अनुभव? आप खुद अनुभव करके देखना, क्योंकि हम सुनते बहुत है, करते बहुत कम है। अभी हम करें अनुभव, तो थ्योरी के साथ प्रैक्टिस भी करें और फिर आप हमको फीडबैक देना। रेडी? सभी सीधा बैठेंगे।
टाइम। ओके, सीधा बैठेंगे, माना कोई भी सीधा नहीं बैठा था। ओके, आप में से मोबाइल किसके किसके पास है? हाँ, हाथ खड़ा करो जिसके पास मोबाइल है। क्या करना होगा? स्विच ऑफ, स्विच ऑफ। अनलेस आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी आपको कभी भी कॉल कर सकता है, अगर ऐसे आपका मानना है तो भी आप स्विच ऑफ करो। रेडी? क्योंकि वो इंटरफियर करेगा। और आजू बाजू वालों को थोड़ा आप अलर्ट करें। हम इस स्टेज में जाएंगे, व्हाट इज नोन एज डबल लाइट। बहुत सिंपल है। और यहाँ पे क्या है, ये तपस्या भूमि है, मधुबन कहते हैं। बाबा की भी आपको मदद मिलेंगी। आप सब अलर्ट होके बैठेंगे, गर्दन कमर एक लाइन में, ध्यान सामने रखेंगे। अगर आपको आंखें खुली रख के एकाग्र होने में कठिन होता है तो आंखें बंद कर सकते हैं, अदरवाइज यू कैन कीप इट फोकस। सामने जो पॉइंट दिखाई दे रहा है वहां पे आप एकाग्र हो जाएंगे। और अगले 5 से 10 मिनट तक मेरे आवाज को आप सुनेंगे। तैयार है सभी? बिल्कुल अलर्ट, साइलेंस में जाएंगे, एकदम एकाग्र। पहले मैं आपको रिलैक्स करवाऊंगा, विच इज नॉट मेडिटेशन, इट इज रिलैक्सेशन। लेकिन हमने देखा बेनिफिट रिलैक्सेशन से भी आता है। सेकेंड स्टेज में हम ध्यान यहाँ पर लेके जाएंगे जहाँ पर इस शरीर को चलाने वाली शक्ति होती है, आत्मा। और थर्ड स्टेज में हम परमात्मा, गॉड, अल्लाह, ईश्वर, जिसको हम यहाँ पे प्यार से शिव बाबा कहते हैं, जो सामने वाला लाइट है, उससे हम शक्ति लेंगे जैसे कि वीडियो में दिखाया था। सभी अलर्ट होके बैठेंगे। अगले 5 मिनट तक आपको केवल मेरा आवाज सुनाई देगा। बिकम अवेयर ऑफ योर सराउंडिंग। एकदम साइलेंस में बैठेंगे, कोई आवाज नहीं करेगा। बिकम अवेयर ऑफ योर सराउंडिंग। अपने चारों तरफ से जो भी आवाज आ रहा है उसे कैच कीजिए। इस हॉल के अंदर जो भी प्रकंपन है, वाइब्रेशन है, उसे महसूस कीजिए। पंखों का आवाज आ रहा है, उसे कैच कीजिए। आपके आजू बाजू में जो भी लोग बैठे हैं उनके वाइब्रेशन को फील कीजिए। चारों तरफ से जो भी वाइब्रेशन आ रहे हैं उसे कैच कीजिए। वेरी गुड। आपके जागृति का स्तर बढ़ते जा रहा है। धीरे धीरे चारों तरफ से ध्यान हटाकर अपना संपूर्ण ध्यान अपने शरीर के ऊपर एकाग्र कीजिए। सिर से लेके पाँव के अंगूठे तक आपके शरीर के अंदर जो भी संवेदनाएं हैं उसे महसूस कीजिए। स्टार्ट स्कैनिंग योर बॉडी, फिजिकल बॉडी, फ्रॉम हेड टू द टो, एंड फील विच पार्ट ऑफ योर बॉडी इज हेवी एंड टेंस। वेरी गुड, बहुत अच्छा। और अभी अपनी इच्छा शक्ति से, विथ योर विल पावर, रिलीज द टेंशन। रिलैक्स, रिलैक्स, लेट गो। आपका पूरा शरीर हल्का होते जा रहा है, शांत एंड रिलैक्स। वेरी गुड। दोनों पाँव, दोनों हाथ, छाती और पेट, पीठ की मांसपेशियां, गर्दन, चेहरा, सिर, रिलैक्स। बहुत अच्छा लग रहा है। और हल्के होते जाएंगे। 1 से 10 मैं उल्टा गिनूंगा, जैसे 10 से 1 की ओर आऊंगा आप और हल्के होते जाएंगे। यू विल बिकम वेटलेस। 10, 9, 8, you are going in deeper and deeper stages of relaxation. 7, बहुत अच्छा लग रहा है। 6, very light. 5, 4, आप और हल्के होते जा रहे हैं। 3, very good.
पूरा शरीर हल्का होते जा रहा है। 2 एंड 1, आप पूरे हल्के हो चुके हैं। ध्यान दो आंखों के बीच में जहां पर तिलक लगाते हैं, देखेंगे एक बहुत सुंदर दिव्य प्रकाश, सितारा चमक रहा है। स्पष्ट रूप से देखेंगे और महसूस करेंगे कि मैं ये दिव्य प्रकाश हूँ। ये शरीर एक बहुत ही सुंदर मंदिर है जिसके अंदर एक दीपक, एक दिव्य प्रकाश प्रकाशित है। ये शरीर भारी है पर मैं बिल्कुल हल्का हूँ। ये शरीर विनाशी है पर मैं अविनाशी हूँ। मैं शांत स्वरूप हूँ, शांत। अभी विजुलाइज कीजिए आकाश से परमात्मा, गॉड, अल्लाह, ईश्वर, शिव बाबा आपको आशीर्वाद दे रहा है और उसकी ब्लेसिंग, एक ब्लू कलर की लाइट आपके अंदर प्रवेश कर रही है। और जैसे ये लाइट आपके अंदर प्रवेश कर रही है, आपके संपूर्ण शरीर में फैलते हुए जा रहे हैं। शरीर की हर पेशी के अंदर ये डिवाइन लाइट, दिव्य प्रकाश फैल रहा है। शरीर के अंदर जितने भी टॉक्सिन्स है सब दूर होते जा रहे हैं। शरीर की हर पेशी स्वच्छ और पवित्र बनते जा रहे हैं। शरीर और मन बिल्कुल शांत होते जा रहा है, शांत एंड रिलैक्स। बहुत अच्छा लग रहा है, शांत एंड रिलैक्स। शांति के सागर, परमात्मा से शांति का प्रकाश मेरे अंदर प्रवेश कर रहा है और मैं शांत होते जा रहा हूँ, शांत। शिव पिता को हम बहुत प्यार से याद करेंगे और इसी अवस्था में बैठे रहेंगे। एक डिवाइन लाइट मेरे अंदर प्रवेश कर रही है। शांत। मेरी जन्म जन्मांतर की थकावट दूर होते जा रही है। शरीर के अंदर के टॉक्सिन्स दूर हो रहे, वैसे मुझ आत्मा के अंदर भी जो भारीपन है वो दूर होते जा रहा है। मैं स्वच्छ और पवित्र बनते जा रहे हैं, शांत और रिलैक्स। बहुत हल्का लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। कंटिन्यूस रिसीव करते रहिए ये डिवाइन लाइट को। देखिए ये लाइट आपके अंदर प्रवेश कर रही है और आपकी बॉडी और माइंड को पीसफुल करते जा रही है। Slowly, without moving your body, just open your eyes and feel that even with eyes open, I can maintain this relaxed state of mind. Slowly, come back to the original stage and relax. आप में से कितने लोगों को हल्का लगा? जिसको हल्का लगा वो हाथ खड़ा करो। अच्छा, अच्छा लगा? अच्छा लगा? You felt the difference? कितने लोग हैं जैसे ऐसे हवा में आग है, ऐसे फील हुआ? How many of you felt? और कितने लोग हैं जो अभी भी सोए हुए हैं?
नींद में भी हाथ खड़ा करते हैं कई लोग। बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं अभी आपका ब्लड विड्रॉ करूं तो आपके ब्लड के अंदर रिलैक्सेशन हार्मोन्स आए हैं, एंड these relaxation hormones they help us in healing from within. आप में से शिफ्ट ड्यूटी किसका किसका होता है? शिफ्ट ड्यूटी, जस्ट रेज योर हैंड्स। शिफ्ट ड्यूटी करते हैं, है ना? इन लोगों के लिए खास, वैसे सबके लिए है, पर नींद किसका पूरा नहीं होता है? सभी लोगों का नींद पूरा नहीं होता है, तो उनके लिए बहुत अच्छा है अगर आप 5 मिनट भी इस स्टेज में जाते हो तो आपका 1 घंटे का नींद पूरा हो जाता है। जस्ट 5 मिनट्स। मैं मेरा अनुभव बताता हूँ, नींद का नहीं, लेकिन आई स्पीक फॉर 8 आवर्स ए डे बीइंग इन ट्रेनिंग। तो मेरे काफ मसल बहुत पेन थे, बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाया, किसी ने डाइजेपाम लो डोज लेने को बोला, किसी ने क्या बोला, किसी ने क्या, मसल रिलैक्सेंट सब लिए, लेकिन पेन नहीं जाता था। लेकिन मैंने देखा जैसे ही मैं बॉडीलेस स्टेज में जाता हूँ, जिसको हम यहाँ पे अशरीरी अवस्था कहते हैं, विद इन सेकेंड्स ये पेन गायब हो जाता है, विद इन सेकेंड्स। और उसका इफेक्ट 1 घंटे तक रहता है, 1 घंटे तक। ये कैसे होता है? हमारे बॉडी के अंदर नेचुरल पेन किलर्स है, एंडोर्फिन्स एंड एनकेफेलिन्स। ये पेन किलर रिलीज होते हैं जब हम इस मेडिटेटिव स्टेज में जाते हैं। वी हैव डन स्टडीज ऑन दिस। पहले ये स्लाइड में आप जो देख रहे हैं ना, 5 बॉडीज होते हैं, 5 बॉडीज। ये 5 बॉडीज में हीलिंग होता है। जितना आप डेप्थ में जाएंगे उतना आपको हीलिंग स्टेज में, आपको गिरीश पटेल ने एक स्लाइड बताई थी, उसमें आपको एक पॉइंट दिखाया था, सुप्रा कॉन्शियस, याद है? सुप्रा कॉन्शियस, इसको हम ब्रह्मा कुमारी में बीज रूप अवस्था कहते हैं, सीड स्टेज। ये अवस्था अर्ली मॉर्निंग, अमृत वेला, बिटवीन 2 to 5 AM हम इसको अनुभव कर सकते। जब भी आप उठो, आप में से 4 बजे कौन कौन आए थे आज? 4 बजे, वाह, इतने सारे लोग आए थे। अपने लिए तालियां बजाओ, इट्स अ गुड थिंग। आप अगर कल आते हो 4 बजे, कल आप में से कौन कौन आएंगे 4 बजे? वेरी गुड। कल 4 बजे अगर आप सचमुच में एकाग्र होंगे तो आप इस स्टेज में जा सकते हैं। सीड स्टेज में आपका पूरा बॉडी भुला हुआ रहता है, और ये स्टेज इतनी पावरफुल है, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, आई ऑल्सो विथ आवर एक्सपीरियंस, अगर आप इस स्टेज का कुछ सेकंड्स तक भी अनुभव किया, मिनट्स, आप पूरा दिन भर आपको बोलने का दिल नहीं करेगा, वो स्टेज आपको खींचती रहेगी अंदर से। दैट इज द पावर ऑफ दिस स्टेज। और मैंने मिरेकल्स देखे हैं विद दिस लेडी, जिनको आप कल मिले। कौन है ये? हाँ, इनके लिए तालियां बजाओ, स्पेशल मिरेकल लेडी। ऐसे मैं नहीं कह रहा हूं, दादी इज अ मिरेकल इन इटसेल्फ। दादी के ऊपर पूरे वर्ल्ड में टेस्ट हुए हैं। ये जो एक्सपेरिमेंट हुआ, इसमें दादी को पहले वायर्स लगाए गए थे और दादी का स्टेट ऑफ माइंड चेक किया। आप में से ईईजी में कौन कौन काम करते हैं और ईईजी के बारे में पता है? ईईजी, सी, ईईजी में क्या होता है? 4 वेव्स रहते हैं, बीटा, अल्फा, थीटा एंड डेल्टा। नॉर्मली जब हमारी आंखें खुली रहती है और हम कैलकुलेशन करते हैं, इट इज टफ टू गो इन लोअर वेव्स। पर दादी जी वॉज नॉट एजुकेटेड। अभी तो दादी जी को डॉक्टरेट एंड ऑल मिली है। वी कैनॉट से दादी जी इज नॉट एजुकेटेड, शी इज द मोस्ट एजुकेटेड पर्सन, वाइज पर्सन इन द वर्ल्ड। पर एज पर द लौकिक, तो दादी जी को साइंटिस्ट ने क्या बोला कि 100 में से 7 निकालो। कितने रहते हैं? 100 में से 7 निकालो, उसमें से 7 निकालो, हाँ, उसमें से 7 निकालो, 79, उसमें से 7 निकालो, 72, उसमें से 7 निकालो, 65, उसमें से 7 निकालो, 58। आप जब ये कैलकुलेशन कर रहे हैं ना, यू आर इन बीटा स्टेज, बट दादी वॉज नॉट इन बीटा स्टेज। दादी को कैलकुलेशन करने को दिया, दादीज ब्रेन वॉज स्टिमुलेटेड कॉन्शियसली। दादी को आंखें खुली रखने को, आंखें बंद करने को देखा। व्हाट सरप्राइज, साइंटिस्ट ने देखा दादी इन ऑल द स्टेजेस वाज इन डेल्टा।
Delta is 0.5 to 3.5 cycles per second and beta is 14 to 28. पहले साइंटिस्ट को लगा हमारे मशीन में कोई खराबी है. They checked with the control and they found out the machine तो बराबर है. This is the power of दादी जानकी. और फिर दादी को यह अवार्ड मिला, one of the most stable mind in the world. ये तो टेस्ट का हो गया. पर हमने जो यहाँ शांतिवन में मैं था, यहाँ एक एवरल्दी हॉस्पिटल है, आप देखना उसको विजिट करना. डॉक्टर बनारसी भाई अभी उनको संभालते. आई वॉज हियर. दादी जी 98 की बात है, माना आज से 18 इयर्स बैक. दादी जी थोड़ा ब्रेथलेस हो रही थी, तो दादी जी का बीपी चेक करने हम गए, डॉक्टर सतीश गुप्ता हम. तो हमने देखा दादी जी का बीपी वाज 200 प्लस सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक 140 एंड देयर वर क्रेपिटेशन इन द बेस ऑफ लंग ऑफ दादी, माना हार्ट फेलियर. तो हमने दादी को बोला कि दादी कहीं नहीं जाना, यू हैव टू टेक रेस्ट, आपको आराम करना है, बिकॉज दादी वाज कमिंग हियर ऑन द स्टेज टू गिव अ लेक्चर. और हमको लगा दादी रेस्ट करेगी. आफ्टर सम टाइम व्हाट वी सॉ, दादी वाज हियर ऑन द स्टेज डिलीवरिंग अ लेक्चर टू 25,000 ऑडियंस. एंड हम लोग सोचने लगे हाउ इट इज पॉसिबल. शी वाज ब्रेथलेस. हाउ इट इज पॉसिबल? This is the power of meditation. Dadi has conquered the elements of the body. दादी के बॉडी में बहुत सारी बीमारियां हैं. But what I'm saying, when you are powerful here, you can control the body. Are you getting what I'm saying? बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको एलर्जी होती है मेडिसिन का, वो कहाँ जाएंगे? I have seen with practice of meditation. This is what happens. This is a slide जो नए लोग हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ, थोड़ा टेक्निकल है कि what is the difference between meditation and sleep. They say sleep is unconscious meditation and meditation is conscious sleep. आप जब मेडिटेशन में जाते हैं आपका बॉडी पूरा रिलैक्स रहता है, इट इज इन द स्टेट ऑफ स्लीप एंड दैट्स हाउ द हीलिंग हैपेंस. जब हमारी नींद पूरी नहीं होती है तो हम डिस्टर्ब रहते हैं, सिर दर्द होता है. पर जो मेडिटेटर्स रहते हैं, गुड मेडिटेटर्स, वो बहुत अच्छी स्टेज में जाते हैं. द रिक्वायरमेंट ऑफ स्लीप ऑल्सो गोज डाउन. एंड नाउ देयर आर स्टडीज. मैं टेक्निकल में ज़्यादा नहीं जाता हूँ, आप में से किसी को अगर स्टडी चाहिए तो मेरे से मिल सकते हैं. मेडिटेशन वर्क्स एट द लेवल ऑफ जीन्स. हमारे जीन्स को चेंज कर सकता है. देयर इज वन पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम नोन एज टीलोमियर. इट इज रिलेटेड विथ आवर लाइफ स्पैन. हमारा हेल्थ, उसको वो प्रोटेक्ट करता है. There are many techniques. I am not going. I am showing now the practical proof. This gentleman is from Kerala. He is from Brahma Kumaris. He is the longest survivor of the kidney transplant in India. He has got a record. 28 years से ये kidney transplant इनका हुआ है और ये record है. He is practicing regular meditation, Raj Yoga meditation. अभी इनकी history भी बहुत interesting है. First, when his mother gave him kidney, Chandrasekharan, he is from Kollam in Kerala. How many of you are from Kerala? Must be. Kerala? Okay, few. His first kidney was rejected. डॉक्टर ने बोला कि तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है, तुमको दूसरी किडनी बिठानी पड़ेगी. ये टेंशन में आ गया क्योंकि बहुत मुश्किल से पैसा इकट्ठा किया था. उसने कहा कोई बात नहीं, मैं मरने को तैयार हूँ. But miracle started happening after few days. His kidney got accepted and he is a regular meditator now. और एक साल बीच में इसने पूरी दवाइयाँ बंद भी कर दी थी. To see what happens with meditation. But without medicine, 1 year he survived against doctor's advice to see the effects. So he is a miracle. And his mother also holds a record. The longest survivor of a kidney donor. She is in her more than 80 years. She is also surviving and living, kicking. And both of them are meditators. This is the power of meditation. I have seen many such cases. I don't know, Dr. Satish Gupta may be interacting with you. I had opportunity to work in this project in earlier days. This is the angiography report. बाहर वालों का क्या, मैं अपने घर का आपको बताता हूँ. My mother, she had heart attack 3 times. और डॉक्टर मेरे पीछे पड़े, सर
you are educated, you are an allopathic doctor, you are a professor, you know angiography is so important. मैंने कहा क्या होगा? नहीं, then we have to decide angioplasty करना है या bypass करनी है. मैंने कहा I am not interested. नहीं, कुछ भी हो सकता है आपके मदर को. I am ready to take risk. आज my mother, she had heart attack in 95. It's more than 20 years now. She is fine and kicking. कुछ नहीं किया हमने. She is a meditator. She is practicing meditation. ये आपके सामने जो फोटो है, ये पेशेंट का 100% ब्लॉक था आर्टरी. आप इसको एंजियोग्राफी में देख सकते हैं. 100% ब्लॉक आर्टरी. He was from Gujarat, Mr. Panchal. राइट कोरोनरी आर्टरी 100% ब्लॉक. डॉक्टर ने बोला अगर बाईपास नहीं किया तो मर जाएगा. वी हैड सेवरल सच पेशेंट. अभी इसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, ये हमारे पास आया. एंड विथ प्रैक्टिस ऑफ मेडिटेशन यू कैन सी दैट वाइट डाई, मेरे पास लेजर पॉइंटर नहीं, अदरवाइज शोन, वो वाइट डाई पूरा ओपन हो गया. दैट आर्टरी हैज ओपन विदाउट एनी बाईपास सर्जरी. एंड दिस इज अ साइंटिफिक स्टडी पब्लिश इन इंडियन जर्नल ऑफ हार्ट. आप इसको देख सकते हैं, ये स्टडी हमारे पास है. दिस स्टडी इज पब्लिश इन इंडियन जर्नल ऑफ हार्ट. कुछ दिन पहले ही यहाँ पे एक कॉन्फ्रेंस हुआ, उसमें बहुत सारे डॉक्टर्स पूरे वर्ल्ड से आए थे. दिस इज द प्रूफ हाउ मेडिटेशन वर्क्स. और मैं तो एडिक्शन के फील्ड में कितने सालों से काम कर रहा हूँ. हाउ मेनी ऑफ यू नर्सेस हैव वर्क इन साइकेट्री वार्ड और एडिक्शन and rehabilitation? Just raise your hands. Please meet me after this session. This is very important. ये जेंटलमैन का फोटो आपके सामने रखा है. इज लेफ्टिनेंट आर्मी पर्सन. ये 40 साल से क्या करता था? 2 पैक अल्कोहल, 2 पैकेट सिगरेट, 25 टोबैको पान, नॉनवेज एंड गैम्बलिंग. रोज पैसे की कोई कमी नहीं थी. And he came to Brahma Kumari. His name is क्या लिखा? Trilochan Bagga from Gondia. Gondia is a district border of Maharashtra. Trilochan Bagga. And this gentleman 40 साल का addiction within one day, एक दिन के अंदर ये पूरी तरह से इसने छोड़ दिया. And I have seen such miracles. मेरे पास अभी टाइम नहीं तो मैं आपको बहुत फोटो दिखाता. But this is the project of Brahma Kumaris. हमारे डॉक्टर बनारसी भाई, डॉक्टर अशोक मेहता. We have done a study in 25 states and 2 union territories that with practice of Raj Yoga meditation, people can quit addiction. There were only 3% relapse. और ये miracle meditation से होता है. And before closing, my last में एक story आपको बता के रुकता हूँ. My own friend, doctor, हर सेशन में मैं ये स्टोरी सुनाता हूँ, so that you understand the importance of meditation. He was addict right from his hostel days. और अभी he is a successful doctor. पर वो क्या करता था? हर 10 पेशेंट के बाद में and he used to smoke. तो मुझे बहुत बुरा लगता था कि मैं पूरे भारत में जाता और मेरा दोस्त खुद नशा करता है. आप इसको ध्यान से सुनना. तो मैं एक दिन उसके पास गया और उसको बोला, क्या यार तू डॉक्टर होके नशा करता है, तेरे वजह से हमको सुनना पड़ता है कि डॉक्टर्स को सब कुछ पता होते हुए भी वो नशा करते हैं. तो हमने किया तो क्या हुआ? मैंने उसको पूछा कि तंबाकू क्यों खाता है. उसको गुस्सा आया. मुझे बोलता है, सचिन खबरदार इसको तंबाकू बोला तो. मैंने कहा क्या बोलूं फिर? उसने कहा ये तंबाकू नहीं है, ये है चैतन्य चूर्ण है ये. मैंने कहा व्हाट डू यू मीन बाय चैतन्य चूर्ण? उसने कहा लेने के बाद एक चैतन्यता आती है. मैंने कहा बीच बीच में सिगरेट फूकता है, उसका क्या? उसने कहा खबरदार सिगरेट बोला तो हम भारतीय है. मैंने कहा भारतीय और सिगरेट का क्या कनेक्शन? बोला सिगरेट नहीं है, ये है श्वेत वस्त्रधारिणी धूम्रपान दंडिका. मैंने कहा बीड़ी को क्या बोलेगा? हरित वस्त्रधारिणी धूम्रपान दंडिका. मैंने कहा श्वेत हो या हरित हो, तेरे को पता है स्लो पॉइजन है, धीरे धीरे तू मर रहा है. मुझे बोला हाँ सचिन, मेरे को भी कोई जल्दी नहीं, मैं भी धीरे धीरे ही मरना चाहता हूँ. मैंने कहा तू लेता क्यों है, तेरे को मिलता क्या है? मुझे बोलता है सचिन तू सचमुच में जानना चाहता है? मैंने कहा हाँ मैं जानना चाहता हूँ. मुझे बोलता है तू भी ट्राई कर, तेरे को पता चलेगा मेरे को क्या मिलता है. मैंने कहा मेरा दिल नहीं, तेरे को क्या मिलता है बता. एंड देन व्हाट ही सेड
कि जैसे मैं ऐसे लेता हूँ ना, किक किक मिलती है। मैंने कहा व्हाट डू यू मीन बाय किक? उसने कहा जैसे मैं लेता हूँ शांति हो जाती है। मैंने कहा बैंग ऑन द टारगेट, आपको शांति की जरूरत है, सिगरेट की जरूरत नहीं है। और उसका वो सिगरेट छूट गया। आज उसका 22 साल का सिगरेट उसने 7 दिन के राजयोग से पूरी तरह से छोड़ दिया है। यह है मिरेकल ऑफ राजयोगा मेडिटेशन। तो फ्रेंड्स, सब मेडिटेशन में मैं यही कहना चाहूंगा कि आप इसका अभ्यास करें। एंड दोज हु वांट टू जॉइन विद अस इन दिस प्रोजेक्ट्स, आप में से कौन कौन है जो इस प्रोजेक्ट में ज्वाइन होना चाहते हैं? जरा हाथ खड़ा करो। ज्वाइन होना चाहते हैं, प्लीज मीट ऑल द गाइड्स जो आपके साथ में आए, ताकि आपके हॉस्पिटल में ये सेवा चालू। आपको लगता है ऐसा चालू होना चाहिए? आपके हॉस्पिटल में मेडिटेशन का कमरा होना चाहिए? किस किस को लगता है? थैंक यू वेरी मच, माय सेशन इज ओवर। थैंक यू वेरी मच, गुड डे। आई एम सॉरी आई एक्सटेंडेड टाइम। आप में से किसी को भी अगर इसमें इंटरेस्ट है तो आप आके हमको मिल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति।